हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियोस में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड का। आज उसी के 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो एज इट इज़ यहाँ पे हमें लिखनी होती है पार्टिकुलर्स के कॉलम में, वो मैंने लिख दी है पहले से ही, तो मुझे बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेटमेंट के लिए। पूरी स्टेटमेंट आपको इस सम में यहाँ विजिबल है। दिस इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 1994। ये कब की है? 30 जून 1994 की है। तो आपको 30 जून को फोकस रखते हुए अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। मतलब रिकॉर्ड तो क्या करना है कि हमें जो भी ये एंट्रीज यहाँ पे जो भी आइटम्स गिवन है इनको 30 जून को बेस लेते हुए उनके बेसिस पे डिसीजन लेना है कि इनको प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स मेरे ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मुझे स्टार्टिंग में कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। और ये बैलेंस मैंने लिखा नहीं है, ये मेरी बुक है मेरे पास, इसमें ये रहा सम। और इस सम में अगर मैं बात करूँ तो मुझे कितना डेबिट बैलेंस गिवन है? इट इज़ गिवन टू मी 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ मेरे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, प्लस आइटम होती है। तो 1500 रुपीज़ आप कहाँ लिखोगे? प्लस आइटम्स में लिख दोगे। उसके बाद स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला जो मेरे पास आइटम है डैट इज चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7290 वर इशूड ऑन 28 जून। ठीक है, 28 जून को आपने 7290 रुपीज़ 7290 रुपीज़ के चेक क्या किए थे? इशू किए थे। ऑफ विच वन चेक ऑफ ₹1300 वॉज प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट ऑन 4 जुलाई। इसका मतलब 30 जून तक हमने इशू तो सारे चेक कर दिए, 7290 के पूरे चेक इशू हो गए। बट इसमें से जो 1300 रुपीज़ का चेक है वो बैंक में कब जाता है आपका? जो 1300 रुपीज़ का चेक है वो 4 जुलाई को बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं। इट मीन्स 30 जून तक तो ये चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी कैश बुक में 7290 की एज इट इज़ पेमेंट शो कर दी होगी। 7290 मैंने अपनी कैश बुक के बैलेंस में से डिडक्ट कर दिए होंगे क्योंकि मैंने इसके चेक क्या किए हैं? इशू किए हैं। लेकिन बैंक में ये चेक जा रहा है 4 जुलाई को, और मैं बात कर रही हूँ 30 जून की। तो 30 जून तक तो ये चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो मेरे बैंक में से 1300 तो डिडक्ट नहीं हुए होंगे। 7290 में से 1300 का चेक तो बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो मैंने तो पूरा डिडक्ट कर दिया। लेकिन एक चेक अभी भी बैंक में नहीं पहुंचा, तो मैं क्या करूँगी अब इस चेक के रिगार्डिंग? इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैश बुक और बैंक बैलेंस के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस चल रहा है कि मैंने पूरे चेक माइनस कर दिए, बट बैंक ने उतने माइनस किए जितने प्रेजेंट हो गए पेमेंट के 30 जून तक। और वो कह रहा है एक चेक 30 जून तक प्रेजेंट नहीं हुआ, वो 4 जुलाई को हुआ है। तो मतलब 7290 माइनस 1300 वो तो प्रेजेंट हो गए, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन ऑफ डिफरेंस इज 1300 रुपीज़ है, तो उसको मैंने प्लस कर दिया। अब मेरी कैश बुक का बैलेंस किसके इक्वल हो गया होगा? मेरी बैंक की पासबुक के इक्वल हो गया होगा। नेक्स्ट इज checks deposited into bank for ₹10,000 but out of these checks for ₹4,000 were cleared and credited in July. ओके, अब मैंने बैंक में कितने के चेक डिपॉजिट करवाए? 10,000। मतलब मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हो चुके हैं। लेकिन इसमें से 4,000 रुपीज़ तो बैंक मुझे कब दे रहा है? जुलाई मंथ में दे रहा है। इट मीन्स 30 जून की अगर मैं बात करूँ तो 30 जून को मेरे बैंक अकाउंट में तो क्या शो रहे होंगे? मुझे ओनली 6,000 प्लस शो हुए होंगे, लेकिन मैंने पूरे 10,000 कर दिए, तो मेरा 4,000 एक्सेस बैलेंस है और बैंक का 4,000 कम है। तो मैं अब कहाँ लिखूंगी? 4,000 को माइनस आइटम्स में लिखूंगी ताकि मेरा और बैंक का बैलेंस क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को यूँ समझ लो कि आपको आपकी कैश बुक का बैलेंस गिवन है और आपको कुछ ये गिवन है आइटम्स, इसके बेसिस पे आपको बैंक की पासबुक का बैलेंस निकालना है कि पासबुक में कितना बैलेंस शो हो रहा होगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹580 कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक में तो आ गए मेरे 580 रुपीज़ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स का, बट इसकी कोई इंफॉर्मेशन संजय यादव को नहीं मिली। और संजय यादव आपका क्या है? प्रोप्राइटर है। मतलब संजय यादव की कैश बुक ही आप क्या कर रहे हो? टैली कर रहे हो किसके साथ? बैंक की पासबुक के साथ। तो देखो बैंक में प्लस हो गया, बट मेरी कैश बुक में तो प्लस नहीं हुआ। तो अगर मैं अपनी कैश बुक में प्लस कर दूँ तो मेरी कैश बुक बैंक की पासबुक के इक्वल हो जाएगी। तो 580 आपका कौन से कॉलम में आएगा? प्लस कॉलम में आ जाएगा 580 रुपीज़। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ₹750 एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स।
तो बैंक ने कितना पे कर दिया 750, बट इसकी कोई इंफॉर्मेशन कैश बुक में नहीं है, तो बैंक में तो माइनस हो गए होंगे जैसे बैंक ने पे किए, बट हमारी कैश बुक में हमने माइनस नहीं किए, तो हमारी कैश बुक बैंक से आगे चलेगी, ऊपर का बैलेंस दिखाएगी, एक्स्ट्रा बैलेंस। तो अब हम भी क्या करेंगे, हमारी कैश बुक में 750 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कैश बुक के जो बैलेंस शो हो रहा है उससे। लास्ट एंट्री बैंक चार्जेस ₹25 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 25 रुपीज़ के बैंक के चार्जेस थे, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब डेबिट करने थे, बैंक ने डेबिट कर दिए तो हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने थे। 25 रुपीज़ बैंक ने डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट से, तो बैंक ने माइनस कर दिए, आपने नहीं किए, तो आप अब माइनस कर दोगे कितने, 25। अब दोनों साइड का आप टोटल कर लो कि आपका प्लस साइड का टोटल क्या आ रहा है और माइनस साइड का क्या आ रहा है। प्लस साइड में मेरे पास क्या है 1500 प्लस 1300 2800, 2800 प्लस 580 इट विल बिकम्स टू 3380 3380। नेगेटिव साइड आई एम हैविंग 4750 4750 इट विल बिकम टू 4775 रुपीज़ आपका कहाँ आ गया, माइनस का। तो माइनस का इस क्वेश्चन में ज़्यादा है, तो जब भी कभी अगर आपका माइनस का ज़्यादा होता है तो वो आपका कौन सा बैलेंस आता है पासबुक का, ओवरड्राफ्ट आता है, डेबिट बैलेंस आता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट, और यू कैन से इन ब्रैकेट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, कि पासबुक का क्या बैलेंस है वो मुझे पता चलेगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और वो मेरा कितना आएगा, इट विल बिकम्स टू 4775 माइनस 3880, 5 माइनस 0 9, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 1 1395। तो 1395 रुपीज़ आपका क्या आ गया, इट बिकम्स योर ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस एज पर योर पासबुक एंड इट इज़ योर 1395। 4775 माइनस 3380 इट विल बिकम्स टू 1395। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है डेट्स के रिगार्डिंग, तो उसको भी सोल्व करते हैं, फिर आप देखना कि आपको कैसे सोल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000, डेट हमारी सेम है, यहाँ पे भी हमें 30 जून 1994 को ही क्या करना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो हमारा डेबिट बैलेंस इस क्वेश्चन में कितना है, इट इज़ 12,000 एज पर योर cash book. After this we are having our first transaction, that one is checks paid into bank rupees 8,000, but out of this only checks of rupees 6,500 were cleared by bank up to 30th June. Okay, आपने बैंक में 8,000 के चेक डाले, ठीक है, लेकिन इसमें से बैंक ने 30th जून तक सिर्फ 6,500 के क्लियर किए। पिछले क्वेश्चन में हमें जुलाई मंथ की इंफॉर्मेशन गिवन थी, यहाँ हमें अप टू जून गिवन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, आपने 8,000 के चेक्स डिपॉजिट करवाए, तो आपने कैश बुक में 8,000 प्लस कर दिया, बट बैंक ने कितना किया अभी तक 6,500, तो कितने का डिफरेंस होगा, 1,500 का। 8,000 माइनस 6,500, क्योंकि आपने 8,000 प्लस किया, बैंक ने ओनली 6,500 प्लस किया, तो बैंक ने कितना कम किया 1,500, या आपने कितना ज़्यादा कर दिया 1,500, तो आपका बैलेंस बैंक के बैलेंस से 1,500 ज़्यादा चल रहा होगा। तो अगर आपको आपका बैलेंस बैंक के इक्वल आना है तो 1,500 आप क्या कर दोगे, अपने बैलेंस में से डिडक्ट कर दोगे, तो आप अपना कौन से कॉलम में लिखोगे, माइनस कॉलम में 1,500। नेक्स्ट इज चेक्स ऑफ रुपीज़ 9,200 वर इशूड, आपने 9,200 के चेक इशू कर दिए, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक्स ऑफ रुपीज़ 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून, लेकिन 30 जून तक तो बैंक में सिर्फ 7,000 के चेक ही पहुंचे पेमेंट के लिए। तो आपने तो जैसे ही चेक इशू किए 9,200 के पूरे 9,200 माइनस कर दिए, लेकिन बैंक ने कितने माइनस किए, ओनली एंड ओनली 7,000। तो 2,200 के जो एक्स्ट्रा आपने माइनस किए वो बैंक ने तो अभी तक माइनस किए नहीं, बैंक तक तो वो चेक पहुंचे नहीं, तो आपका बैलेंस बैंक से क्या चल रहा होगा, 2,200 रुपीज़ कम चल रहा होगा। तो अब बैंक के इक्वल करने के लिए आप अपने बैलेंस में 2,200 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब आपका और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट,
अंडर कास्ट का मतलब होता है कम दिखाना, जितनी है उससे कम दिखा दी आपने। और कौन सा कॉलम? रिसीट कॉलम। लेकिन बैंक ने तो ऐसे गड़बड़ नहीं की होगी, आपने अपनी रिसीट्स को कम दिखाया हुआ, लेकिन बैंक ने तो पूरा दिखाया हुआ होगा, तो आपका बैलेंस क्या होगा? रिसीट साइड का बैंक से कम चल रहा होगा, मतलब प्लस साइड आपकी बैंक से कम चल रही है। कितनी? 200। तो अब आप क्या कर दोगे? 200 प्लस कर दोगे। नेक्स्ट इज पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो आपकी बैंक की पासबुक में प्लस हो गए 330 रुपीज़, आपको इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट्स पे, लेकिन आपने कैश बुक में प्लस नहीं किए, तो आपका जो बैंक बैलेंस होगा पासबुक के अकॉर्डिंग वो 330 रुपीज़ ज़्यादा होगा आपकी कैश बुक के बैंक बैलेंस से। तो अब दोनों को इक्वल करने के लिए आप अपनी कैश बुक के बैलेंस में कितना कर दोगे? 330 प्लस कर दोगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं कैश बुक को बेस लेके ये क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो आपको पासबुक को बेस लेके सोल्व करना होगा। अभी मुझे कैश बुक के बैलेंस से कहाँ पे आना है? अपने बैंक के पासबुक के बैलेंस पे आना है। तो इसलिए मैं इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करूँगी कि जो काम बैंक कर चुका है बट मैंने नहीं किया, वो मैं अब करूँगी। और जब आपको पासबुक का बैलेंस गिवन होगा ना, तब आप ये करोगे कि आपने क्या किया कैश बुक में और बैंक ने क्या नहीं किया, तो बैंक क्या करना चाहिए उस बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। डेबिट है आपके पास 60 रुपीज़ का बैंक चार्जेस, इट मीन्स बैंक ने डिडक्ट कर दिए बट आपने नहीं किए, तो बैंक का बैलेंस 60 रुपीज़ आपसे कम चल रहा होगा, तो अब आपको भी 60 रुपीज़ क्या कर देने चाहिए? डिडक्ट कर देने चाहिए। तो आप कहाँ शो करोगे? माइनस में शो करोगे। नेक्स्ट इज on 29th of June, a customer deposited 3,000 direct in our bank account, but it was entered only in passbook. तो बैंक अकाउंट में कस्टमर ने 3,000 डिपॉजिट करवाई, वो सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट में, बैंक की पासबुक में प्लस हुए, लेकिन आपने कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं की, तो आपकी कैश बुक 3,000 कम चल रही होगी बैंक की पासबुक से। तो दोनों को इक्वल करने के लिए आप अपनी कैश बुक में 3,000 क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ओके, अब आप टोटल कर लो प्लस आइटम्स का और माइनस आइटम्स का। It will become 12,000 plus 2,200, 14,200, 14,600, 14,930, 17,930, 1560, 1560 प्लस का ज़्यादा है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट विल बिकम्स टू 17,930 minus 1560. Zero. Let me cross check it. Okay, it will become 17,730. 6 minus 5 1. Yes, this is your right answer, 16,170. See, this is your right answer, 16,170. टोटल गलत हो गया था मुझसे। ओके, योर फाइनल आंसर विल बी 16,170 रुपीज़. इट विल बी योर क्रेडिट बैलेंस एज पर योर passbook. This total will becomes to 17,730 and this becomes 1,560. Okay, thank you students.